आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए जो अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में देखना चाह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला है जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब इसका सैलरी स्ट्रक्चर है और आपका वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का वो है 21 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक। ये पोस्ट क्या होने वाली है आपकी? तो दो तरह का पोस्ट है इसमें, एक परमानेंट और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। जो परमानेंट पोस्ट है वो आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। ये आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 याद रखोगे, जो कि मैं इस वीडियो के कुछ देर बाद मैं बताऊंगा कि जो स्केल है ये डिफाइन करता है आपकी सैलरी का, जो कि बहुत ही अच्छा है इस डिपार्टमेंट में। स्टार्ट करते हैं पोस्ट का। तो पहला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका एज लिमिट जो है वो आपका 20 से 30 साल का होना चाहिए और एज का जो कट ऑफ डेट है निकालने का वो है आपका 1 दिसंबर 2024 में। जो आपका 20 to 30 ईयर्स है वो आपके 1 दिसंबर 2024 तक होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये 20 to 30 एज लिमिट जो है ये सिर्फ यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो आप घबराने की बात नहीं, आप इसमें एलिजिबल हो गए। यदि आप 30+ भी हो तो इसमें 1-2 साल आप यदि हो तो आप एलिजिबल इसमें हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो जो पोस्ट है आपके असिस्टेंट मैनेजर का, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स जो यदि आप रिसेंटली कॉलेज ग्रेजुएट हो या फिर आप फ्रेशर हो तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सेकंड है आपका स्केल 2 का जॉब। स्केल 2 में आपका पोस्ट आ जा रहा है मैनेजर का। मैनेजर के लिए आपका एज लिमिट है 23 to 35 ईयर्स। मीन्स आपकी एज जो है 23 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है जो कि 3 ईयर्स का है। नेक्स्ट आपका पोस्ट है स्केल 3 का, जो कि आपका है सीनियर मैनेजर का। इसमें एज है आपका 26 से 35 ईयर्स, मीन्स 26 ईयर टू 35 ईयर्स। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें 6 ईयर का होना चाहिए। और बाकी इसकी और बात करते हैं तो एक आपका जो मैंने आपको बताया था इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी है, वो है आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का। इसमें आपका एज होना चाहिए नॉट मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है इसमें आपका 6 ईयर का होना चाहिए, लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट था। स्टार्ट करते हैं इसके स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर आईटी का। तो इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपके 54 हैं। इसमें यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2। मैं बता दूं ये जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 33 पोस्टें हैं, ये 33 पोस्ट पे सारी कैटेगरी के लोग एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्रेड 2 की जॉब के लिए, जिसका नाम है मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही है और ये जो वैकेंसी है ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। सो जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इसमें सिर्फ वो फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है आपके पास स्केल 2 का जॉब है, ये है मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड। इसमें 2 पोस्टें हैं, जिसमें ये भी रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है। एक ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। सो टोटल 2 वैकेंसीज में एक ओबीसी के लिए है और एक एसटी के लिए है। तो जो ओबीसी और एसटी के कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल 2 का पोस्ट, जो कि है आपका मैनेजर आईटी इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस का, जिसमें पोस्ट एक ही है और ये पोस्ट रिजर्व है फॉर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट। नेक्स्ट है आपका ग्रेड 3 का पोस्ट है, ये आपका सीनियर मैनेजर आईटी पेमेंट एंड सिस्टम का, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो जो ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्केल 3 का पोस्ट, जो कि आपके है सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड का, जिसमें सीट 1 है जो कि आपका एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका ग्रेड 3 स्केल 3 का, जो कि आपका है सीनियर मैनेजर आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोक्यूरमेंट SLA पेमेंट, जो कि नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है और ये सीट एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। सो जो मेगा पोस्ट की बात करें वो आपका स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर आईटी, जिसमें 54 सीटें हैं, ये है हमारे पास और ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इसमें आप लोग एलिजिबल हो, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। इसमें पोस्ट नेम होगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, 7। यूआर का इसमें 4 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, एससी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है। इसमें जितने भी कैटेगरी हैं सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल है। अनरिजर्व मीन्स कोई भी कैटेगरी, सारी कैटेगरी के लिए ओपन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी का पोस्ट है, इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन इन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इससे आप डरे नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि ये एक डिजायरेबल है। यदि आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है यदि आप उनके एग्जाम या इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो। नेक्स्ट आता है आपके पास जो मैनेजर आईटी, ये आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी का पोस्ट के लिए था। नेक्स्ट आपका मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए। इसमें जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोस्ट है इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ये एसेंशियल एक्सपीरियंस है, जो होना चाहिए आपके पास 3 इयर्स इन आईटी डोमेन। और कैंडिडेट के पास यदि एक्सपीरियंस है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास था पोस्ट वो है आपका मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क या एंड क्लाउड का। इसके लिए भी आपको बीटेक चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो है हमारे पास मैनेजर आईटी इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। इसके लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए भी आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का। किसमें? तो आईटी डोमेन में। और यदि आपके पास बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम का। इसमें जो आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि है आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डोमेन में। और कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ईटीसी जो भी है, मतलब उसमें आपको उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड की। तो इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है लाइक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें मैं आपको बता दूं इस पोस्ट के लिए आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी डोमेन। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है तो ये इसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट है वो है आपका सीनियर मैनेजर आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोक्यूरमेंट SLA पेमेंट। इसमें आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वही है जो प्रीवियसली मैंने बताया था आपको, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या आपके पास
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मतलब आपके जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो उसमें आपको 6 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डोमेन में, और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जिसमें लेकिन इसमें यह है कि मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन और बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर एंड आउट ऑफ विच शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी वेंडर मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक ब्रांच है, मतलब पोस्ट है, तो इसलिए आपके एक्सपीरियंस को भी बाइफरगेट किया गया है। नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया था, एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो है, जो इसका पोजीशन था साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का। इसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो है आपके पास बीएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आपके पास सर्टिफिकेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डोमेन विल बी गिवन प्रेफरेंस लाइक CISSP, CISA, CISM, CEH, साइबर लॉ, ETC में यदि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इसमें आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कोई भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपके पास बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अब आते हैं जो आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि आपका सैलरी क्या है। सर आपने सैलरी ज़्यादा बताया था, तो मैं आपको बता दूँ सैलरी की जहाँ तक बात है तो सैलरी है आपका ये 1 मिनट पहले मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। जो आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है वो होना चाहिए, वो होगा आपके पास SC ST PWD कैंडिडेट है उनको लगेंगे 150 रुपया, मतलब 150 रुपीज़ आपको लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और जो अदर कैटेगरी है मीन्स अपार्ट फ्रॉम SC ST PWD उनको लगेंगे 750 रुपीज़, 750 रुपया एप्लीकेशन फ़ी। मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पास जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें 60% ही होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट का 59.9% है तो उसको भी ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60% के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके सैलरी स्लिप का। तो सैलरी आप देख सकते हो, जो मैंने बताया था आपको स्केल याद रखना है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो जो असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट था स्केल 1 का, उसमें आपका मंथली सैलरी होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली CTC 1,40,398, 1,40,398 रुपया आपके स्केल 1 के कैटेगरी के एम्प्लॉय को मिलने वाला है। स्केल 2 जो था वहाँ पे मैनेजर का पोस्ट था वो था आपका 1,77,146, 1,77,146 आपको पर मंथ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जो स्केल 3 का पोस्ट था सीनियर मैनेजर का, उसमें आपका जो पोस्ट था सीनियर ग्रेड का वो उसमें आपको पर मंथ मिलने वाला है CTC अप्रॉक्सीमेटली 2,25,937, 2,25,937। तो आपको ये सारे पेमेंट का भी बेसिक पे भी आपको मिल गया है। लास्ट डेट क्या था फॉर्म का वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन जो है वो आपको जो इंडस्ट्री का जो पैकेज है मीन्स उसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको कितना मिलेगा, लेकिन हाँ जो इंडस्ट्री का जो पैकेज है वैसा ही आपको वहाँ पे मिलेगा, मीन्स ज़्यादा ही मिलेगा आपको पैसा जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। जहाँ तक बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट का, तो जी हाँ इसमें सर्विस एग्रीमेंट करना है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं परमानेंट पोजीशन पे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में उनको रिक्वायर्ड है कि आपको मिनिमम 36 मंथ सर्व करना पड़ेगा। और यदि कोई कैंडिडेट 36 मंथ से पहले जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपये का मतलब बॉन्ड भरवाया जाएगा एग्रीमेंट कि आप एटलीस्ट 36 मंथ इसमें काम करोगे, जो कि आपका 2 लाख का बॉन्ड आपको बनाना कंपलसरी है। ये यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट मोर देन 1 पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हो तो आप सेपरेट फॉर्म भर सकते हो, और जो कि आपका जो कि स्टार्टिंग डेट है 21 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक, मीन्स आप एक से ज़्यादा भी फॉर्म भर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो तो। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है मैं बता दूँ आपको कि सिलेक्शन जो होगा उसमें अभी कोई डिफाइन नहीं है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन आपका अभी मान के चलो यदि कैंडिडेट कम होगा तो आपका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे हो जाएगा, और यदि बाय द वे कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो जो भी आपके
के जो बैंक है ये रिजर्व इनके पास राइट है कि ये कोई भी असेसमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट। ये एग्जामिनेशन पैटर्न या अभी कोई चीज़ अभी शेड्यूल मतलब डिफाइन नहीं है। यदि कैंडिडेट कम होगा तो आप फिलहाल ये मान के चलो कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ही होने वाला है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपके असेसमेंट या ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट से द्वारा आपको मतलब कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपका रिजल्ट कब आएगा और कैसे क्या मतलब इसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो मैं बता दूं इसका जो एग्ज़ाम होगा ये बिल्कुल ही बैंकिंग लेवल का होगा। यदि बाय द वे इनका रिटन एग्जामिनेशन होता है तो जो बैंकिंग सर्विस या इंश्योरेंस सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर पैटर्न होते हैं, मोस्टली वही होगा, वही पेपर पैटर्न पे वो एग्ज़ाम लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई और आपके मेरे पास जानकारी आता है तो मैं आपको इस वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।